हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रॉल्स थ्योरम स्टडी करेंगे। रॉल्स थ्योरम, इफ f be a function from ab to r and f is continuous on closed interval ab and f is differentiable on open interval ab and f a is equal to f b, तो क्या होगा? देन सम c belongs to open interval ab such that f dash c is equal to 0। देखो क्या कहा मैंने कि f कोई फंक्शन है और ये r में a से b तक और r में डिफाइन है, और ये फंक्शन नंबर एक क्या हो, कंडीशन इसकी कि कंटिन्यूस हो, है ना, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में। सेकंड, अगर ये डिफरेंशियल हो, है ना, ओपन इंटरवल में। और थर्ड कंडीशन क्या है कि f a इक्वल टू एफ बी हो। उस कंडीशन में इस ए बी के अंदर एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा, जहां पर एफ डैश सी 0 होगा। ठीक है, इसको हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसी कंडीशन है, ये है, और मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बी है ना, और यहाँ पर दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, वो एफ ए इक्वल टू एफ बी है। यहाँ पर एफ ए है और यहाँ पर एफ बी है। ठीक है ना, उस कंडीशन में कम से कम एक पॉइंट ए बी के बीच में होगा इस टाइप का कि जहां पर ये पॉइंट मान लीजिए सी है, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये पॉइंट एफ सी है ना, ये इस तरह से। ऐसे ही और कंडीशन ले सकते हैं इसकी हम। एक ग्राफ तो ऐसे हो सकता है, और कैसे हो सकता है, दूसरा इस तरह से हो सकता है, इस टाइप से, है ना। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये वाला कोई इसका पॉइंट बी है। यहां पर फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ए है, इधर एफ बी है ना, यहां पर भी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई एक पॉइंट इसके बीच में, इस ग्राफ पर एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर क्या होगा, इसका जो टेंजेंट है उसका स्लोप, है ना, एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल होगा, है ना। यानी कि टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये है एफ सी पॉइंट है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। ऐसे दे सकते हैं, है ना। अच्छा, और क्या कंडीशन हो सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइप का ग्राफ हो, इस टाइप का ग्राफ हो सकता है इसमें ना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ए मान लीजिए
और ये पॉइंट बी है, दोनों इक्वल होंगे, है ना, दोनों जो है एफ ए और एफ बी इक्वल होंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में दो पॉइंट आ रहे हैं, तो यहाँ हमने कहा कम से कम एक पॉइंट तो ऐसे होगा, अधिक भी हो सकते हैं। ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर भी क्या होगा, ये टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल होगी, है ना, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं ना, हमने कोई एग्जांपल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये कोई एग्जांपल लिया ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, ये हुआ। अब देखो ये जो दिया हुआ है ये किसका ग्राफ है, ये जो है एक पैराबोला का है ना। तो इसमें हम यहाँ पर इसका फेयर बना लेते हैं ना, एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, ये किस टाइप का फेयर होगा, ये इस टाइप का होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, है ना, ठीक है। और ये मान लीजिए फंक्शन जो है वो -2 से और 2 इसके बीच में डिफाइन हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है, मान लीजिए ये पॉइंट कौन सा है, ये है -2 पॉइंट है, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो है +2 पॉइंट है। और यहाँ पर देखो ये इसकी जो वैल्यू ये है ना वो इक्वल आएंगी यहाँ पर, है ना, ये f -2 होगा, यहाँ पर f +2 होगा, है ना। अब इसमें देखते हैं हम कि जो कंडीशन रॉल्स थ्योरम में अप्लाई होती हैं वो इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। फंक्शन देखो पहले तो क्या है, फंक्शन f फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम -2 टू r, है ना, इसमें डिफाइन है। और देखिए क्या ये कंटिन्यूस है, देखो अब यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर कहीं भी ब्रेक नहीं है। जब कहीं भी ब्रेक नहीं है ग्राफ में, इसका मतलब इट इज कंटिन्यूस। तो लिख सकते हैं यहाँ कि f इज कंटिन्यूस, है ना, इन क्लोज इंटरवल -2 टू 2। और क्या कहते हैं कि f इज डिफरेंशिएबल कहाँ पर, इन ओपन इंटरवल -2 टू 2, इसमें डिफरेंशिएबल है। देखो हमने कहा डिफरेंशिएबल, इसका क्या मीनिंग होता है, डिफरेंशिएबल का मतलब है कि ये दोनों पॉइंट के बीच में, ये दोनों पॉइंट हैं, इनके बीच में जो ग्राफ है वो कहीं भी इसमें कर्व में शार्प बैंड नहीं है इस तरह का, जैसे ये हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है, ये शार्प बैंड आएगा तो यहाँ पर हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे टेंजेंट डिफरेंट आएंगी, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना, इसके बीच में। अब क्या है देखते हैं तीसरी कंडीशन में, f -2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2 स्क्वायर प्लस 2 कितना हुआ, ये हुआ 6, है ना, ये लिखता हूँ 6, है ना। ऐसे ही f2 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, ये भी 6 हुआ। इट मीन्स इक्वल है दोनों, ये f -2 इक्वल टू f2 है ना। अब ये क्लियर हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि कम से कम एक पॉइंट इस इंटरवल में जरूर हुआ जहां पर क्या होगा, f' इक्वल टू 0 हुआ है, ठीक है ना। तो लेकिन वो पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा और तब ये पता लगेगा कि ये जो है एप्लीकेबल है या नहीं है पूरी तरह से, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख सकते हम
दिस इंप्लाइज एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल 0 का मीनिंग क्या हुआ कि टेंजेंट की स्लोप और एक्स एक्स की स्लोप इक्वल होगी, है ना, ये हुआ। तो यहाँ पर एफ डैश ये लेते हैं, देखो इसको रिफ्रेंस करते हैं, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना, ठीक है। और सी पर वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश सी इज इक्वल टू 2x, और ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू 0 आ रही है और ये कहाँ आ रहा है, इट इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to 2। ये जो आ रहा है सी पॉइंट, ये ओपन इंटरवल -2 और 2 के बीच में लाई कर रहा है ना, यहाँ लाई कर रहा है ना। ये कहाँ आएगा, ये पॉइंट ये आ रहा है ना, यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें ये, तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, है ना, ओके, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम स्टडी करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी एक्सटेंशन है उसी थ्योरम का, एक्सटेंशन ऑफ रॉस थ्योरम। ये भी एक्सटेंशन है इसका ना, क्या है इसमें भी, इफ ए फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a b to r and number 1 f is continuous in on open interval a b, and second f is differentiable on ए बी, है ना, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। इसमें किसी कंडीशन की आवश्यकता नहीं है, एफ एज इक्वल टू एफ बी की आवश्यकता इसमें नहीं है ना। तो क्या होगा, देन उस कंडीशन में सम सी बिलोंग्स टू ए बी, कि एक पॉइंट सी ए बी में लाई करेगा, किस तरह से, सच दैट, इस तरह से करेगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। अब देखो इसका क्या मीनिंग है, इसको हम ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें इस टाइप का ग्राफ हो सकता है, इसमें कोई ऐसा ग्राफ हो सकता है, इस तरह से ये हो सकता है ना, ठीक है ना, और क्या हो सकता है, और कोई इस टाइप का ग्राफ हो सकता है, कोई इस टाइप से ग्राफ हो सकता है, और कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप का ग्राफ भी हो सकता है ना, ठीक है। अब देखो इसमें मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो है ए पॉइंट, और ये पॉइंट जो दिया हुआ है वो बी पॉइंट है ना, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है एफ ए है, यहाँ पर एफ बी है ना, ये जो है ये वैल्यू एफ ए हो गई, और यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी ये दे रखी है, ये वाली
वो एफ बी हो गया। अब देखो ये पॉइंट कौन सा आ गया, ये आया बी एंड एफ बी। ये जो पॉइंट है ये है कौन सा, ए एन एफ ए, ये है। अब देखो यहाँ पर हम एक सीकेंट ड्रॉ करते हैं, सीकेंट, ये एक सीकेंट है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, इस पॉइंट को मैं यहाँ लेता हूँ, ए एन एफ, देखो अब ये सीकेंट लेता हूँ। अब ये सीकेंट का जो स्लोप होगा वही स्लोप क्या होगा, एक पॉइंट इसके अंदर इस टाइप का होगा जहां पर सीकेंट का स्लोप और उस टेंजेंट का स्लोप इक्वल होगा। अब यहाँ पर कोई पॉइंट इस तरह से होगा, यहाँ है ना, ये सी पॉइंट कोई यहाँ होगा ऐसे करके, है ना, ये पॉइंट होगा सी, है ना। तो यहाँ पर ये इसकी टेंजेंट ड्रॉ हो गई, है ना। तो ये स्थिति क्या आई, ये वाली स्थिति आई कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आया, है ना, ये आया। इसी तरह से और इस टाइप का ग्राफ है तो वहां भी ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ये ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो है कितनी, ए एंड एफ ए, ए एंड एफ ए, और यहाँ वैल्यू है बी एंड एफ बी, और इसको हम ड्रॉ कर देंगे तो क्या आएगा, एक सेकेंड आएगी। अब इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी, इसके बीच में कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई टेंजेंट होगी, है ना, ये पॉइंट मान लीजिए सी पॉइंट है ना ये, और यहाँ पर टेंजेंट है, तो इसकी स्लोप जो आएगी वो क्या आएगी, इसकी स्लोप आएगी एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है ना। और यही कंडीशन यहाँ लग जाएगी। अब इसको अब यहाँ देखो ज्वाइन कर देते हैं ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर ये शो हो रहा है केवल एक पॉइंट था, और इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में इसमें दो पॉइंट आ जाएंगे, अधिक पॉइंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये ए पॉइंट है कोई यहाँ पर, और यहाँ पर क्या ले लिया, कोई बी पॉइंट है ही, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे टेंजेंट आएगी, यहाँ इस पॉइंट पर टेंजेंट आएगी, तो इस तरह से हो जाएगा ना, नोट इट। एक क्वेश्चन के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने कोई ग्राफ ले लिया है ना। ये क्या है, ये है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला ग्राफ है। तो यहाँ पर किस टाइप का होगा, देखो एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, ये हो गया, और इसका ग्राफ जो आएगा इस टाइप से आएगा, ऐसे आएगा, है ना, ठीक है ना। और इसका जो इंटरवल है, वो जो इंटरवल है वो लेते हैं, कोई इंटरवल इसका मान लीजिए 2 4 है, इसका इंटरवल 2 4 है, इस तरह से ये ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कोई पॉइंट 2 आ गया, ये 2 पॉइंट लेते हैं, और यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया 4, ये 4 ले लिया। अब देखते हैं कि इस फंक्शन में ये थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है नहीं हो रही है। देखो अब इसमें निकालते हैं, पहले हम फंक्शन डिफाइनिंग, फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल 2 4 टू आर, है ना। कोई आप वैल्यू देंगे इसमें से 2 4 की, तो कोई रियल नंबर आएगा, है ना, तो ये हो गया। और क्या है, नंबर 1 था इसमें कि एफ इज कंटिन्यूअस ऑन 2 and 4 क्लोज इंटरवल, ये कंटिन्यूअस है, कैसे देखिए,
इसका जो ग्राफ है वो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इट मीन्स इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये कंटिन्यूस हो गया। सेकेंडली f is differentiable, f is differentiable on 2 and 4 ओपन इंटरवल। इसमें ये डिफरेंशियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पार्ट की बात कर रहे हैं, खाली इस पार्ट की बात कर रहे हैं ना। इस पार्ट में देखो यहाँ में इसका अलग से इसका एक जो है यहाँ बनाता हूँ फिगर। इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ये था यहाँ कितना 2 और यहाँ जो आ रहा है ये आ रहा है 4 आ रहा है ना। देखो इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्लियरली क्या है, इट इज कंटिन्यूस एंड इट इज डिफरेंशियल, क्योंकि कोई भी शार्प पॉइंट इसमें नहीं है, तो ये डिफरेंशियल होगा 2 और 4 के बीच में। अच्छा, और देखिए इसके बाद में क्या होगा, ऐसे कंडीशन होने पर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 point, at least 1 C belongs to 2 to 4 के 2 और 4 के बीच में एक पॉइंट C ऐसा होगा, कम से कम एक ऐसा होगा कि such that f dash C is equal to f b minus f a upon b माइनस ए होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखो एफ डैश सी, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2x आ जाएगा, है ना। वैल्यू लिखेंगे तो 2c आ जाएगा। 2c इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, एफ बी, यानी f4 की वैल्यू कितनी आएगी, f4। यहाँ पर f2 हम लें तो कितना आएगा, 4 आया, है ना। और f4 लें तो आएगा 16। तो ये कितना आया, यहाँ पर 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, देन 2c इक्वल टू कितना हुआ, ये हुआ 12 अपॉन 2 यानी 6 हुआ। देन c इक्वल टू 3 आया। अब ये 3 है, इट इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि 2 and 4, है ना। अब देख क्लियरली 2 और 4 के बीच में कोई पॉइंट 3 होगा, 3 पॉइंट ऐसा होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इसका सीकेंट है ये और इसकी टेंजेंट दोनों कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। इसका मतलब है कि ये जो है इसका वैल्यू जो आ रही है एफ डैश सी की वैल्यू वो इक्वल आई, यानी स्लोप इस सीकेंट की और इस टेंजेंट की इक्वल आएगी, है ना। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बाय।